चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी की बीते 5 साल में विदेश यात्राओं पर खर्च हुए 239 करोड़ रुपए, जबकि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की पूरी विदेश यात्राओं पर खर्चा हुआ 642 करोड़ रुपए। गुजरात में 7वीं बार सरकार बनाएगी बीजेपी। सीएम भूपेंद्र पटेल समेत 20 कैबिनेट मंत्री 12 दिसंबर को लेंगे शपथ। बिग ब्रेकिंग न्यूज, हिमाचल के नए सीएम होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू, आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को देंगे बड़ी सौगात, नागपुर मुंबई एक्सप्रेस वे का करेंगे उद्घाटन। 2047 तक पूरी आत्मनिर्भर हो जाएगी भारत की नौसेना, नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार का बड़ा बयान। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद में एक्शन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 दिसंबर को सिंधे बोमई की चर्चा में करेंगे मध्यस्थता। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दी बड़ी चेतावनी, कहा हम पर खतरा हुआ तो पहले ही कर देंगे हमला, हथियारों की कमी नहीं। AIMIM चीफ ओवैसी का बड़ा बयान, कहा ज्यादा हिंदू वोट मिलने की वजह से जीत रही है भाजपा, मुसलमानों को कांग्रेस से जुड़ाव खत्म करना चाहिए। भारत से 56 साल पहले गायब हुई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अमेरिका म्यूजियम में मिली, वापस लौटाने की मांग। RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना कोई सामान्य उपलब्धि नहीं। नीलामी के जरिए बिकेगी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, 19 दिसंबर 2022 से शुरू होगा प्रोसेस। राजस्थान से सटी सीमा पर पाक रेंजर्स ने की फायरिंग, BSF ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पंजाब में आधे कांग्रेसी जेल के अंदर, आधे देश से बाहर, सीएम भगवंत मान ने कसा तंज। मानवीय सहायता देने के प्रस्ताव से भारत ने बनाई दूरी, पाकिस्तान को बताया कारण, कहा आतंकी उठाते हैं फायदा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी रावण से की पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मंडूस की दस्तक, आंधी भारी बारिश के बीच बिजली गुल, उखड़े सैकड़ों पेड़। सरदा हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अंतरजातीय प्रेम मामलों में परिवार से बिछड़ी लड़कियों के लिए कमेटी गठित कर सौंपी जाएगी अहम जिम्मेदारी। दिल्ली में MCD चुनाव के बाद शुरू हुआ खरीद फरोख्त का खेल, आप सांसद संजय सिंह बोले बीजेपी ने लगाई एक पार्षद की कीमत 10 करोड़ रुपए। सीमा विवाद पर कर्नाटक के सीएम बोमई ने कहा महाराष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली दरवाजे पर दस्तक दे रहा है जलवायु परिवर्तन, समाज को करना होगा विचार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश को पीएम मोदी देने जा रहे हैं कई बड़े तोहफे, अमेरिका और ब्रिटेन में भी नहीं है ऐसी सुविधा। भूपेंद्र पटेल चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे। पंजाब को दहलाने की साजिश, तरन तारण में आधी रात को पुलिस थाने पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, खालिस्तानी संगठन ने ली जिम्मेदारी, UAPA के तहत FIR। महान एथलीट PT उषा ने रचा इतिहास, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान, का बीजेपी के 7 विधायक कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। ईमानदारी से होगी तरक्की, लालच में टिकट से धो बैठोगे हाथ, दिल्ली MCD में नव निर्वाचित आम आदमी पार्टी के पार्षदों को सीएम केजरीवाल ने दी नसीहत। महिला अफसरों के साथ भेदभाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत, का सेना अपना घर करे दुरुस्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले G20 के अध्यक्षता भारत के लिए गर्व की बात, पीएम मोदी ने की राजस्थान सरकार की तारीफ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, उत्तर भारत के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। गुजरात में भूपेंद्र पटेल को चुना गया विधायक दल का नेता, राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा, 12 दिसंबर को लेंगे सीएम पद की शपथ। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में ईशान किशन ने लगाई ऐतिहासिक डबल सेंचुरी, क्रिस गेल से लेकर रोहित शर्मा तक सभी को छोड़ दिया पीछे। बीजेपी के दावे पर अरविंद केजरीवाल ने ली चुटकी, कहा खुद के पास नंबर नहीं, देख रहे मेयर का सपना। टीवी डिबेट के दौरान सीएम योगी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, सपा नेता अनुराग भदौरिया को पुलिस ने थमाया कुर्की नोटिस।
चीन में तीसरी बार सत्ता हासिल करने के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सेना पर पूर्ण नियंत्रण युद्ध की तैयारियों पर दिया जोर। भारत की मेजबानी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। इस साल बाली में हुए सम्मेलन से बनाई थी दूरी। जम्मू कश्मीर में NIA ने 4 वांटेड आतंकियों के फिर से लगाए पोस्टर। 10-10 लाख रुपए का इनाम किया घोषित। एक्टर और राजनेता रवि किशन का बड़ा बयान, कहा अगर कांग्रेस सही समय पर जनसंख्या नियंत्रण बिल ले आती तो मेरे 4 बच्चे नहीं होते। छत्तीसगढ़ में अवैध खनन के मामले में ईडी ने IAS अधिकारियों की 152 करोड़ रुपए की संपत्तियां की कुर्क। MCD चुनाव CM केजरीवाल का गंभीर आरोप, भाजपा ने आप पार्षदों को खरीदने के लिए 50 लाख रुपए तक का ऑफर किया। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ दर्ज की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत, इंडिया ने 227 रनों से हराकर चटाई धूल। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन बोले, विदेशी जेलों में बंद 8,000 से भी ज्यादा भारतीय वापस लाए जाने की चल रही है बात। भारत में चाइनीज कार ने बनाए रिकॉर्ड, खरीदने के लिए कतार में लगे सैकड़ों लोग। वाईएसआर कांग्रेस का ट्विटर हैंडल हुआ है एलन मस्क की तस्वीर के साथ किए गए क्रिप्टो करेंसी से जुड़े पोस्टर। हमें भी शहर की सरकार का सरदार चाहिए। यूपी में बीजेपी के सहयोगी पार्टियों ने निकाय चुनाव में मांगी सीट, भाजपा नेतृत्व से हरी झंडी मिलने का इंतजार। बिना सिक्योरिटी गार्ड के बिहार के किसी गांव में पैर नहीं रख सकते नीतीश कुमार, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने CM पर साधा निशाना। महाराष्ट्र में अब नहीं होने देंगे सरदार वालकर जैसा कांड, लव जिहाद पर शिंदे सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का बड़ा बयान। कांग्रेस ने गुजरात में मिली हार के लिए राज्य नेतृत्व को ठहराया जिम्मेदार, कहा यह कठोर निर्णय लेने का समय। दिल्ली MCD चुनाव में नव निर्वाचित पार्षदों के साथ कांग्रेस में वापस लौटे अली मेहदी, राहुल गांधी से मांगी माफी, बीते दिन आप में हुए थे शामिल। सुप्रीम कोर्ट में एक और जज की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ, केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को दी मंजूरी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने समान नागरिक संहिता का किया समर्थन, कहा संविधान की शपथ लेने वाला कभी नहीं करेगा इसका विरोध। हर रोज तो कोहली भी सेंचुरी नहीं लगाता, गुजरात में जीत के दावे फेल होने पर बोले पंजाब के CM भगवंत मान। लिव इन में रहने वाली लड़की को भरण पोषण का अधिकार नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस बार ज्यादा अमीर विधायक, 1 अरब रुपए से ज्यादा संपत्ति वाले 3 MLA में पूर्व CM वीरभद्र के बेटे भी 13% बढ़े दागी। वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में दिया जवाब। चक्रवात मंडू से तमिलनाडु में 4 लोगों की मौत, दीवार गिरने से कारें हुई चकनाचूर, थमने लगी तूफान की रफ्तार। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगले साल से बदल जाएगी PG में एडमिशन का नियम, देना होगा CUET टेस्ट। फीफा वर्ल्ड कप में क्रोएशिया ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को हराकर किया बड़ा उलटफेर। दिल्ली मेट्रो में आज मेंटेनेंस वर्क की वजह से ब्लू लाइन पर बंद रहेगी सेवाएं, यात्रियों को मिलेगी फ्री बस की सुविधा। केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के लिए पति पत्नी राजी तो 1 साल तक अलग रहने की शर्त असंवैधानिक। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, कांग्रेस की अंतर्कलह का राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ रहा असर। जम्मू कश्मीर में बुलडोजर स्ट्राइक, आतंकी का घर ढहाया, सरकार की टेरर लिस्ट में था शामिल। टूर्नामेंट आते रहते हैं, भारत पाकिस्तान क्रिकेट की संभावनाओं पर विदेश मंत्री S जयशंकर की 2 टूक। NGT के आदेश पर शीर्ष कोर्ट की रोक, BS4 से नीचे के परिवहन वाहनों को 6 महीने में हटाने का था आदेश। केंद्रीय मंत्री गडकरी आज विंध्य क्षेत्र को देंगे 7 सड़क परियोजनाओं की सौगात। शादी ब्याह के सीजन में चढ़ा सोने चांदी का भाव, अचानक रेट में आया बड़ा उछाल। लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास, नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंचा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
गुजरात में भूपेंद्र पटेल को चुना गया विधायक दल का नेता राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। 12 दिसंबर को लेंगे सीएम पद की शपथ। जी हां, गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी के अंदर नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई। इस सिलसिले में विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुना गया। भूपेंद्र पटेल सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक दल की बैठक में राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा और बीएस येदियुरप्पा पर्यवेक्षण के तौर पर शामिल हुए। बैठक में कन्नू देसाई ने सीएम के तौर पर भूपेंद्र पटेल का नाम का प्रस्ताव रखा और सभी विधायकों ने समर्थन किया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। विधायक दल की बैठक के बाद भूपेंद्र पटेल ने मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि हमने गुजरात की जनता का भरोसा जीता है, हम जनता से किए वादों पर काम शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता कानून तैयार करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। भाजपा सरकार घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के साथ दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह, JP नड्डा और BL संतोष से मुलाकात कर शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण दिया। साथ ही गुजरात मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों को शामिल किया जाए, इस पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। उत्तर भारत के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 24 घंटे के दौरान बड़ी गिरावट आने के बाद इसका असर घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों पर भी नजर आया। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में थोड़ा बदलाव किया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि तेल कंपनियों ने दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में पेट्रोल डीजल के खुदरा रेट नहीं बदले हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी रेट के अनुसार राजस्थान में 0.48 रुपए महंगा होकर पेट्रोल 109 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल 43 पैसे बढ़कर 94 रुपए 28 पैसे पर पहुंच गया। वहीं गुजरात, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल थोड़ा महंगा हुआ है। पंजाब में पेट्रोल की कीमत 30 पैसे से घटकर 96 रुपए 59 पैसे पर पहुंच गई, जबकि डीजल 30 पैसे सस्ता होकर 86 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और केरल में भी ईंधन की कीमतों में कुछ गिरावट दर्ज की गई है।